हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एल के स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 1 में 30 महत्वपूर्ण सवाल हमने कवर किए थे। आज ये अपनी राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों की क्लास नंबर 2 है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पहले सवाल की। देखिए पहला सवाल, ब्रिटेन के किस दूत ने 10 जनवरी 1616 को अजमेर की यात्रा की थी? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं कैप्टन होंगिगस, सर टॉमस रो, कैप्टन हार्डी या फिर मेजर सीरोटन। तो फ्रेंड्स ब्रिटेन का वो कौन सा दूत था जिसने 10 जनवरी 1616 को अजमेर की यात्रा की थी? तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 को जो है वो अजमेर की यात्रा की थी। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप BSTC, PTET, BSTC या PTET या CET एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी ये क्लास जो है वो महत्वपूर्ण होगी। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला इसकी व्याख्या देख लीजिए। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत जो है सर टॉमस रो भारत में व्यापार की अनुमति लेने के लिए इस किले में आया था। तो इसलिए ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में किस महल में हुआ था? तो फ्रेंड्स मार्शल टाइप शैली का प्रयोग जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है उसके कौन से महल में हुआ था? तो अब हम 4 ऑप्शन नहीं देखेंगे बल्कि सिर्फ इसका जो राइट आंसर है वही देखेंगे। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग जो है फ्रेंड्स मेहरानगढ़ दुर्ग के चोखेलाव महल में हुआ है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कीरत सिंह सोडा व धन्ना भिवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कीरत सिंह सोडा और धन्ना भिवा की जो छतरी है फ्रेंड्स वो मेहरानगढ़ दुर्ग में देखी जाती है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों के द्वारा हुआ है? तो फ्रेंड्स जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में यह किसने लिखा था कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों के द्वारा हुआ है? तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रूडयार्ड कीपलिंग ने लिखा था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड कीपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में ये कहा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा हुआ है। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो ठकुरानी जाय के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में ये उक्ति है या फिर ये कथन है? तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन जो है वो कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया है। कुचामन दुर्ग वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? तो फ्रेंड्स 1544 में शेरशाह सूरी ने जो है फ्रेंड्स मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर पर जो है वो अधिकार कर लिया था। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने 1544 में राव मालदेव को पराजित कर कुछ समय के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया तथा इस विजय के उपलक्ष्य में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो फ्रेंड्स दिल्ली का शासक जो था शेरशाह सूरी उसने 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में जो है फ्रेंड्स राव मालदेव को पराजित किया था और उसके बाद में उसने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर पर अधिकार किया और इस दुर्ग को जीतने के उपलक्ष्य में उसने एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, राजपूताने का वो दुर्ग जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जब भी आप क्लास देखें तो अपने साथ पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे और इन सभी सवालों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और एग्जाम से पहले 2-3 बार जरूर से रिवीजन करें। आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए
सवाल नंबर 7 है, राजपूताना का वह कौन सा दुर्ग है जिसे जागीर दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। तो सवाल नंबर 7 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुचामन दुर्ग को जो है फ्रेंड्स जागीर दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस दुर्ग के विशाल परकोटों को जालिम कोट कहा जाता है। यह भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। किस दुर्ग के विशाल परकोटों को जो है वो जालिम कोट कहते हैं। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गागरोन दुर्ग के जो विशाल परकोटे हैं उन्हें जालिम कोट कहा जाता है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गागरोन दुर्ग फ्रेंड्स जो है झालावाड़ जिले में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कोटा रियासत के झाला जालिम सिंह ने गागरोन के किले के लिए एक विशाल परकोटे का निर्माण करवाया जिसे जालिम कोट कहा जाता है। यदि पूछ ले कि गागरोन किले के एक विशाल परकोटे का निर्माण किसने करवाया था, तो फ्रेंड्स वो करवाया था कोटा रियासत के झाला जालिम सिंह ने। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है फ्रेंड्स जालिम कोट पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, किस दुर्ग के परकोटे को कमर कोट कहा जाता है। तो यह भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन से दुर्ग के परकोटे को फ्रेंड्स कमर कोट कहा जाता है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर वाले के फ्रेंड्स परकोटे को जो है वो कमर कोट कहा जाता है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जैसलमेर दुर्ग जिसे सोनारगढ़ को भी सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसको दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो एक विशालकाय जहाज ने लंगर डाल रखा हो। ये दुर्ग सोते हुए सिंह के समान भी दिखता है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को दोहरे परकोटे के कारण कमर कोट कहा है। तो फ्रेंड्स सोनारगढ़ दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग को जो है वो कर्नल जेम्स टोड ने दोहरे परकोटे के कारण इसको कमर कोट कहा है। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन से दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाता है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गागरोन दुर्ग को जो है वो फ्रेंड्स मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाता है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1744 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद प्रथम तथा अचलदास खिलजी के पुत्र पालन सिंह के मध्य युद्ध हुआ जिसमें सुल्तान की विजय हुई। गागरोन दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात सुल्तान ने इसका नाम जो है वह मुस्तफाबाद रखा था। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन है। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा कथन जो है वो गागरोन दुर्ग के संबंध में गलत है। ऑप्शंस देखिए। इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है। इसमें उनुम का तोप स्थित है। इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध था। इनमें से कौन सा कथन जो है फ्रेंड्स वो गलत है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हुनूंकार तोप जो है वो फ्रेंड्स गागरोन दुर्ग में नहीं बल्कि ये धौलपुर के शेरगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गागरोन दुर्ग के परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है, ये भी सही है। ये एक जल दुर्ग है और इसका संबंध संत पीपा का संबंध भी यहीं से था। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है। फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार क्या होता है कि ये जो नहीं है वो हम जल्दबाजी के कारण देख नहीं पाते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन को अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ना है, उसके बाद ही सोच समझ कर आंसर देना है। तो कौन सा दुर्ग जो है वो जयपुर में स्थित नहीं है। ऑप्शंस हैं जयगढ़, आमेर दुर्ग, खंडार दुर्ग या फिर नाहरगढ़ दुर्ग। तो फ्रेंड्स जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है, आमेर दुर्ग भी जयपुर में है, नाहरगढ़ भी जयपुर में है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो खंडार दुर्ग है ये फ्रेंड्स जयपुर में नहीं बल्कि ये सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर को हम शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, समझ आएगा आप। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खंडार दुर्ग जो है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है, वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं। ऑप्शन हैं चित्तौड़ को, भैंसरोडगढ़ को, कोमलगढ़ को या फिर शेरगढ़ को। फ्रेंड्स तो वेल्लोर दुर्ग जो है वो किसे कहा जाता है। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में स्थित भैंसरोडगढ़ दुर्ग को जो है फ्रेंड्स वेल्लोर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। फ्रेंड्स ये भी सवाल बन सकता है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो कौन सी 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण भैंसा सिंह नाम के एक व्यापारी तथा रोड़ाचारण के द्वारा करवाया गया था। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर नेक्स्ट है, किसने लिखा है कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा के किले का है। ये कथन किसने कहा था कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा यदि किसी अन्य किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटा के किले का है। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कोटा का दुर्ग संपूर्ण राजस्थान में श्रेष्ठ दुर्गों में गिना जाता है। इसका निर्माण बूंदी के राणा जैत सिंह द्वारा करवाया गया था। फ्रेंड्स, ये जो सवाल है ये सभी महत्वपूर्ण सवाल है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो इस क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर से और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में इस क्लास का 100% फायदा हो सके। देखिए, इसका निर्माण यानी कि कोटा दुर्ग का जो निर्माण है बूंदी के राणा जैत सिंह द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में इसमें माधो सिंह संग्रहालय संचालित है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में लिखा था कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अतिरिक्त अन्य किसी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा किले का है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है, एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जाती है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम के लिए तो काफ़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जो है वो किस दुर्ग में देखी जाती है। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में है। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह आपको जिला भी पूछा जा सकता है, वो आप याद रखिएगा। जयगढ़ जो है फ्रेंड्स जयपुर में स्थित है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है जिसे जयबाण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम भी आप याद रखना, जयबाण तोप है। इसकी मारक क्षमता 22 मील है। अन्य तोपों में यानी कि जयगढ़ दुर्ग में अन्य तोपें भी रखी गई है, उनके नाम है रणचंडी, भैरवी, कड़क, बिजली आदि इसमें रखी हुई अन्य तोपों के नाम है। आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग के महलों के बारे में बिशप एबर ने यह कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा वह अल ब्रह्मा के बारे में सुना उससे बढ़कर ये महल है। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में अभी एक नया पैटर्न है जिसमें आपको किसी न किसी इतिहासकार के कथन पूछे जाते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट कथन मैंने इस क्लास में शामिल किए हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो उनको आप अपनी नोटबुक में जरूर से नोट कर लीजिएगा। तो इनमें से किस दुर्ग के महलों के बारे में बिशप एबर ने यह कथन कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा वह अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना उससे बढ़कर ये महल है। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन जो है वो आमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मेवाड़ की आंख जो है कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। मंडन इस दुर्ग का वास्तुकार था। इस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। ध्यान रहे कि राणा प्रताप के लिए संकटकालीन राजधानी चावंड थी। तो इसको आप फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है, किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया। तो फ्रेंड्स, बनवीर ने इनमें से कौन से किले में जो है 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बनवीर ने चित्तौड़ में इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है, हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना या देवताओं का संग्रहालय के नाम से किस इमारत को जाना जाता है। तो सवाल नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ को जो है वो हिंदी मूर्ति कला का अनमोल खजाना या देवताओं का संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने ऐतिहासिक इमारत विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। फ्रेंड्स, विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो फ्रेंड्स किसने करवाया था। तो राणा कुंभा ने जो फ्रेंड्स इसका निर्माण करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। इसकी नींव राणा कुंभा ने 1440 में रखी थी और 1448 में यह बनकर तैयार हुआ। इस इमारत में अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती है।
जिसके कारण इस इमारत को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं की साल, हिंदू देवी देवताओं का विश्व कोश भी कहा जाता है। तो ये इसके इतने सारे अन्य नाम भी हैं, उनको भी आपको एक बार नज़र में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 है, चिल्का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? तो फ्रेंड्स चिल्का टीला जो है वो इनमें से कौन से दुर्ग को कहा जाता है या कौन से दुर्ग का उपनाम है? तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग को जो है फ्रेंड्स चिल्का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों, कलात्मक कंगूरों एवं बुर्जों के कारण किसने एस्ट्रकन दुर्ग के समान बताया? तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कर्नल जेम्स टोड ने जो है फ्रेंड्स कुंभलगढ़ दुर्ग को उसकी सुदृढ़ प्राचीरों, कलात्मक कंगूरों और बुर्जों के कारण जो है वो इसकी तुलना एस्ट्रकन दुर्ग से की है। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किसने रणथंभौर दुर्ग के तात्पर्य में यह कहा कि राजपूताना के सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है? तो ये तो आप सभी को ध्यान होगा। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये कहा था कि राजपूताना के सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये एकमात्र जो है वो बख्तरबंद है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। इतिहासकार अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में यह लिखा था कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है। इस दुर्ग का निर्माण चौहान राजा रणथंभदेव, फ्रेंड्स यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसका निर्माण रणथंभदेव ने 8वीं सदी में करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है, मावठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर तथा शिला देवी मंदिर किस दुर्ग में देखे जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार जो है वो रिपीट होने वाला सवाल है, तो इसको आप जरूर से ध्यान में रखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मावठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर और शिला देवी के मंदिर जो है फ्रेंड्स कौन से दुर्ग में देखे जाते हैं? तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आमेर दुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयमल फत्ता की मूर्तियां, एरम गणपति मंदिर तथा अनूप महल किस दुर्ग में स्थित हैं? तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है फ्रेंड्स जूनागढ़ दुर्ग में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर किले के मूल संस्थापक राय सिंह की प्रशस्ति लगी हुई है तथा चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले वीर योद्धा जयमल फत्ता की हाथियों पर सवार मूर्तियां स्थित है। इसी दुर्ग में 35 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी स्थित है। तो ये फ्रेंड्स जूनागढ़ दुर्ग जैसलमेर के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी थी जिसको आपको जरूर से ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को राजपूताना के समस्त रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया? ऑप्शन है कोटा दुर्ग, नागौर दुर्ग, बूंदी दुर्ग या फिर बीकानेर दुर्ग। तो फ्रेंड्स कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को जो है फ्रेंड्स राजपूताना के समस्त रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स अपनी आज की क्लास। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।